जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहाँ भी होंगे अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो जैसे कि आप लोग को मालूम है कि आज के क्लास में हम लोग तो पढ़ने वाले हैं सब्जेक्टिव। किसका सब्जेक्टिव? तो मैट्रिक्स का। ठीक है, क्या पढ़ने वाले हैं? सब्जेक्टिव पढ़ने वाले हैं। और किसका? तो मैट्रिक्स का। देखिए, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं मैट्रिक्स, यानी कि यह जो है आव्यूह, और परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इसका कंसेप्ट जो है हम लोग देख लिए थे। आज जो है मैट्रिक्स यानी इसका क्या देखेंगे? तो सब्जेक्टिव को देखेंगे। ठीक है, चलिए तो आइए आज के क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि यदि, और यह प्रश्न जो है 2021 का पूछा गया प्रश्न है। इसमें क्या कहा गया है? तो देखिए, यदि a बराबर इतना तो a इंटू ए ट्रांसपोज ज्ञात कीजिए। और यह जो है 2021 का पूछा गया प्रश्न है। देखिए, तो सबसे पहले यह सब्जेक्टिव है और यह 2 नंबर में पूछा गया प्रश्न है। कब? तो 2021 में। यहाँ पे सबसे पहले ध्यान क्या देना है कि ए दिया गया है, सिर्फ आपको ए ट्रांसपोज, ठीक है, क्या निकालना है? ए ट्रांसपोज निकालना है। तो देखिए, ए ट्रांसपोज हो जाएगा, आपको जो खड़ा है उसको किस में बदल देना है? जो खड़ा है उसको पड़ा में बदल देना है। ये देखिए, ये खड़ा है ना, तो इसको ऐसे बदल दीजिए। समझ गए? इसको ऐसे बदल दीजिए 1 1। तो जो खड़ा है उसको पड़ा में बदल दीजिए। ये भी खड़ा है, नहीं, पड़ा है। क्या है? पड़ा है। तो ये भी पड़ा है, ये भी पड़ा था। तो पड़ा को किस में बदलना है? खड़ा में बदल देना है। किस में बदल देना है? खड़ा में। तो यहाँ पर हो जाएगा x और यहाँ पर हो जाएगा y। हो गया। यहाँ पर जब देखिएगा तो ये भी क्या है? पड़ा में है। तो इसको बदल दीजिए खड़ा में। x स्क्वायर y स्क्वायर, x स्क्वायर y स्क्वायर। आइए अब यहाँ के बाद जब ध्यान दीजिएगा तो क्या हो गया? यहाँ पर ए निकल गया, मतलब दिया गया था, और यहाँ पर ए ट्रांसपोज। अब निकालना क्या है? यहाँ पर निकालना क्या है? ए इंटू ए ट्रांसपोज, ए इंटू ए ट्रांसपोज। तो पहले क्या है? ए है, यानी कि 1 एक्स वाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और इंटू बाद में क्या है? ए ट्रांसपोज। कितना है? तो बोलिए, 1 एक्स वाई और एक्स स्क्वायर फिर वाई स्क्वायर। अब यहाँ के बाद जब कैलकुलेट कीजिएगा तो क्या होगा? यहाँ के बाद जब कैलकुलेट कीजिएगा तो अब यहाँ पे सबसे पहले आपको ध्यान क्या देना है कि देखिए, इसका ऑर्डर 1 रो 2 रो 3 ठो रो, तो 3। और कॉलम की संख्या बताइए, कॉलम की संख्या कितनी है? तो 1 ठो क्या हो गया? कॉलम। 2 ठो कॉलम, इसीलिए यहाँ पर हो जाएगा 2। तो कॉलम की संख्या कितना? 2। कॉलम की संख्या कितना? 2।
इसीलिए 3 गुने 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3 गुने 2। इसमें रो कितना है? 1 ठो रो, 2 ठो रो, इसीलिए यहाँ पर 2। ठीक है। और कॉलम की संख्या जब बताइएगा तो कितना है? 1 कॉलम, 2 कॉलम और ये 3, तो इसीलिए यहाँ पर लिख देंगे 3। कितना कॉलम है इसमें? 3 है। कितना है? 3। तो अब आपको बताना है कि क्या पीछे वाला आगे वाला से मिल रहा है? तो पीछे वाला जो है आगे वाला से मिल रहा है। पीछे वाला आगे वाला से मिल रहा है, यानी कि इन दोनों में जो है गुणा करना संभव है। इन दोनों में गुणा करना संभव है। ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है। देखिए, तो न्यू जो मैट्रिक्स प्राप्त होगा उसका ऑर्डर क्या होगा? तो ये जो है इससे मिल रहा है, तो बच के आगे 3 और पीछे यहाँ पर 3। तो न्यू जो मैट्रिक्स प्राप्त होगा उसका ऑर्डर कितना होगा बताइए? 3 गुना 3 होगा। क्या होगा? 3 गुना 3 होगा। देखिए, तो इसका जो है इसके साथ, तो 1 में 1 से तो 1 हो जाएगा, फिर 1 में 1 से तो 1 हो जाएगा। अब यहाँ के बाद आपको ध्यान देना है। देखिए, एक मिनट, चलिए। तो अब जो है देखिए, अरे एक्स वाई, इसका जो है, एक मिनट, इसका जो है अब इसके साथ, तो 1 में x से तो x हो जाएगा और 1 में y से तो y हो जाएगा, और प्लस जो है आपको यहाँ पर ध्यान देना है क्योंकि जोड़ना है जी। देखिए, फिर उसी तरीके से इसका जो है अब इसके साथ, तो क्या होगा? 1 में इससे तो x स्क्वायर और 1 में इससे तो y स्क्वायर। देखिए, तो अब यहाँ के बाद आपको ध्यान देना है। देखिए, यहाँ तो कोई दिक्कत है? चलिए, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, यहाँ पर कितना था? 3 गुना 3 था।
अब जो है इसका इसके साथ कितना हो जाएगा, एक x में x से, फिर y में x से, तो x प्लस वाई। चलिए उसी तरीके से अब इसका जो है इसके साथ, तो x में x से, y में y से, तो x स्क्वायर और y में y से तो y स्क्वायर। फिर आगे ध्यान देना है आपको, देखिए इसका जो है अब इसके साथ, तो x में x से, y में y से, तो ये पहले से एगो पावर लिया है और ये दो हो जाएगा x क्यों, y में y से तो y क्यों। चलिए अब ध्यान देना है आपको, देखिए इसमें जो है इससे, तो x वाला एक से, फिर y वाला एक से, तो x में एक से तो x स्क्वायर और y स्क्वायर का एक से तो y स्क्वायर। देखिए फिर आपको यहाँ पर ध्यान देना है इसके साथ, बोलिए x में x स्क्वायर से तो x क्यों, उसी तरीके से y स्क्वायर का y से तो y क्यों। देखिए इसका जो है अब इसके साथ, समझ रहे हैं, तो x का x के साथ, y का y का साथ, तो हो जाएगा x का पावर 4 और प्लस में y का पावर 4। तो ये कितना हो गया बताइए, a इंटू ए डैश कितना आ गया, 1 प्लस 1 x प्लस y। तो आप 1 प्लस 1 को कितना लिख सकते हैं बताइए, 1 प्लस 1 को आप 2 भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से जो है a इंटू ए डैश इतना आ गया। आइए अब यहाँ तक के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए। चलिए आइए अभी इतना के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन 2 नंबर में पूछा गया 2021 का है। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देना है। चलिए यह कब का पूछा गया प्रश्न है जी, 2018 का पूछा गया प्रश्न है। कब का पूछा गया है, तो 2018 का पूछा गया प्रश्न है। यदि f(x) बराबर में cos x माइनस साइन x 0, साइन x cos x 0, 0 0 1, तो सिद्ध करे कि f(x प्लस वाई) बराबर में f(x) इंटू fy। ये देख लीजिए 2018 का पूछा गया प्रश्न है, 2018 का पूछा गया प्रश्न है। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि बराबर के इधर वाला को हम लोग क्या बोलते हैं, LHS, और इधर वाला को क्या बोलते हैं, RHS। ये तो आप लोग जानते ही हैं, है कि नहीं। तो अब यहाँ के बाद आपको ध्यान देना है। देखिए सबसे पहले हम लोग चलेंगे LHS को लेकर के। जब LHS को लेकर के चलेंगे तो बोलिए क्या होगा, f(x प्लस वाई), ठीक है। तो f(x) f है और यहाँ पर x है तो सब जगह x, यहाँ पर xy है तो सब जगह क्या हो जाएगा बताइए, सब जगह जो है cos x प्लस वाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, cos x प्लस वाई। उसी तरीके से माइनस साइन x प्लस वाई, क्योंकि यहाँ पर x था तो सभी जगह x, और यहाँ पर x प्लस वाई है f के बगल में, तो इसीलिए सभी जगह x प्लस वाई, सभी जगह x प्लस वाई हो जाएगा। और यहाँ के बाद यहाँ पर 0 होगा, फिर यहाँ पर साइन, देखिए साइन x प्लस वाई, फिर हो जाएगा cos x प्लस
y 0 और यहाँ पर 0 0 1। इतना समझ गए? ये क्या निकल गया? ये क्या निकल गया? LHS निकल गया। क्या निकल गया? LHS निकल गया। ठीक है, आइए अब जो है हम लोग RHS को निकालते हैं। RHS को क्या है? Fx इंटू Fy। तो Fx की जगह पर तो क्या हो जाएगा बताइए? cos x माइनस साइन x 0, फिर हो जाएगा साइन x cos x 0। Fx के स्थान पर ये देखिए ना, समझ रहा है ना? Fx के स्थान पर 0 0 और यहाँ पर हो जाएगा 1। इंटू है तो इंटू, और फिर बगल में जो है क्या लिखेंगे? देखिए यहाँ पर x है तो सभी जगह x, और Fy निकालना है, यानी इसके स्थान पर जब y कीजिएगा तो Fy, तो सभी जगह जो है y आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, तो इसीलिए Fy के लिए इंटू, फिर बगल में जो है Fy लिखना है, यानी कि x था तो सभी जगह x, और Fy यानी यहाँ पर y हो जाएगा तो सभी जगह y। तो cos y माइनस साइन y 0, साइन y cos y 0 0 0, यहाँ पर हो जाएगा 1। एक बात बताइए कि इसका ऑर्डर कितना है? तो 1 ठो रो, 2 ठो, 3 ठो रो है तो यहाँ पर हो जाएगा 3। कॉलम गिनिए, 1 2 3, 3 ठो क्या है? कॉलम है, तो इसीलिए हो जाएगा यहाँ पर 3। अब एक चीज़ आपको ध्यान देना है, देखिए कि इसमें कितना 1 2 3 ठो रो, तो यहाँ पर हो गया 3। कॉलम गिनिए, 1 2 3, 3 ठो कॉलम है तो यहाँ पर हो गया 3। अब यहाँ के बाद आपको ध्यान देना है, देखिए यहाँ तो कोई दिक्कत है क्या? पीछे वाला आगे वाला से मिल रहा है? बिल्कुल मिल रहा है। तो ये आप लोग को ध्यान रखना है, ये निकल क्या रहा है? RHS, और यहाँ पर क्या निकला है? LHS। ठीक है, तो ये नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत का बात नहीं है, नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत का बात नहीं है। ठीक है, अब बराबर देंगे, आगे काम करेंगे। तो जब यहाँ पर बराबर दे देंगे, देखिए देख लीजिए क्या क्या है। cos x cos x माइनस साइन x 0, साइन x cos x 0, साइन x cos x 0 0 0 1, ये है। फिर बगल में इंटू में क्या है? तो देखिए cos y साइन y, साइन y cos y,
कॉस वाई माइनस साइन वाई 0, साइन वाई कॉस वाई 0, 0 0 1, इतना है। अब इन दोनों को जो है गुणा करना है। देखिए जब गुणा किया जाएगा और गुणा करने के बाद जो ऑर्डर प्राप्त होगा तो पीछे वाला आगे वाला से मिल जाएगा, तो क्या बचेगा, आगे 3 पीछे 3, आगे 3 पीछे 3। इसीलिए याद रखिएगा आगे 3 पीछे 3। तो अब जो न्यू मैट्रिक्स प्राप्त होगा वह कितने ऑर्डर का होगा, तो 3 गुने 3 ऑर्डर का होगा। तो ये देखिए इसका गुणा जो है इसके साथ, तो कॉस में इससे गुणा तो क्या हो जाएगा, कॉस एक्स इंटू कॉस वाई, फिर माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई, 0 का 0 के साथ तो यहाँ पर हो गया 0। हालांकि आप 0 को नहीं भी लिखेंगे कोई दिक्कत का बात नहीं है। देखिए चलिएगा पूरे सावधानी के साथ, थोड़ा इसको और दूरी पर लिख देते हैं। ठीक है, तीन गुने 3। चलिए इसका गुणा जो है अब इसके साथ, तो क्या होगा बताइए, कॉस का साइन के साथ तो हो जाएगा माइनस कॉस एक्स साइन वाई, और साइन का जो है कॉस के साथ तो माइनस कॉस ही पहले लिख दे। चलिए साइन को ही पहले लिख देते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। इसका गुणा इसके साथ तो माइनस साइन वाई और कॉस एक्स, फिर इसका गुणा जो है इसके साथ माइनस साइन एक्स इंटू कॉस वाई, और 0 के 0 के साथ तो 0 ही होगा, तो उसको नहीं भी लिखेंगे कोई दिक्कत का बात नहीं है। देखिए अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि इसका गुणा जो है इसके साथ तो कॉस का 0 के साथ 0 होगा, फिर साइन का 0 के साथ तो 0 होगा, और फिर 0 का 1 के साथ तो 0 ही होगा। तो 0 0 0 क्या हो जाएगा, जोड़िएगा तो 0 होगा, इसीलिए यहाँ पर 0। चलिए ठीक है, देखिए ये पूछा गया प्रश्न है जी, इसमें जो है आपको ध्यान रखना है, तो पूछा गया प्रश्न है, समझ गए ना। अब इसका गुणा जो है, इसका गुणा जो है इसके साथ तो साइन का कॉस के साथ साइन एक्स इंटू कॉस वाई, फिर कॉस का साइन के साथ तो साइन वाई इंटू कॉस वाई, कॉस एक्स है, कॉस साइन तो कॉस एक्स इंटू साइन वाई। देखिए अब यहाँ पर 0 का 0 के साथ तो यहाँ पर 0 लिख देंगे, या नहीं भी लिखेंगे कोई दिक्कत का बात नहीं है। फिर इसका गुणा जो है इसके साथ तो साइन में साइन से, ठीक है।
चलिए, तो यहाँ पर हो गया साइन x इंटू साइन वाई, फिर कॉस का कॉस के साथ, तो प्लस कॉस x इंटू कॉस वाई, जीरो का जीरो के साथ, तो यहाँ पर प्लस में जीरो लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। ठीक है, समझ गए। देखिए अब जो है इसका गुणा जो है इसके साथ, तो जीरो में इससे तो जीरो, फिर जीरो में इससे तो जीरो, और एक में जीरो से तो जीरो, यानी जीरो जीरो जीरो। ठीक है, इसका गुणा जो है अब इसके साथ, तो फिर जीरो, फिर जीरो, और एक में जीरो से तो जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो। हालांकि एक ही जीरो लिख देंगे तभी कोई दिक्कत का बात नहीं है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसका गुणा जो है इसके साथ, तो इसका इसके साथ जीरो, इसका इसके साथ जीरो, और एक का एक के साथ, तो जीरो प्लस एक, तो एक ही होगा। चलिए, इसका इसके साथ, यहाँ पर भी जीरो छूट गया है। चलिए, समझ गए। अब यहाँ के बाद आपको ध्यान देना है, देखिए इसको और आगे जब कैलकुलेट कीजिएगा तो ये क्या होगा, देखिए कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई, यहाँ से जब माइनस कॉमन कीजिएगा तो साइन वाई इंटू कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इंटू कॉस वाई, और बगल में जीरो। यहाँ पर लिखिएगा साइन एक्स इंटू कॉस वाई प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई। इसको पहले कॉस एक्स इंटू कॉस वाई, और इसको बाद में माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई, जीरो। ये जीरो 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 जोड़िएगा तो जीरो, ये भी जीरो होगा, और यहाँ पर एक, यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। इसका फार्मूला होता है, याद रखिएगा, इसका भी फार्मूला होता है, इसका भी फार्मूला होता है, और इसका भी। तो इसका फार्मूला हो जाएगा आपको कॉस एक्स प्लस वाई, प्लस में है तो आगे पीछे लिख सकते हैं, और इसका फार्मूला हो जाएगा साइन एक्स प्लस वाई। ठीक है, यहाँ से माइनस कॉमन किए हैं, तो इसका फार्मूला हो जाएगा साइन एक्स प्लस वाई, और इसका फार्मूला होगा कॉस एक्स प्लस वाई, कॉस एक्स प्लस वाई। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये सबका फार्मूला होता है, पीछे आप लोग पढ़े भी होंगे। चलिए, तो इसीलिए अब जो है इसको हम लोग क्या लिखेंगे, इसके स्थान पर लिख देंगे कॉस एक्स प्लस वाई, और माइनस है तो माइनस, और वहाँ पर लिख देंगे साइन एक्स प्लस वाई। ठीक है, बगल में जीरो है। ठीक है, यहाँ पर जो है इसके स्थान पर लिख देंगे साइन एक्स प्लस वाई, और इसके स्थान पर लिख देंगे
cos x प्लस वाई, 0 है तो 0, यहाँ पर 0 है तो 0, 0 है तो 0 और 1 है तो 1। इतना बात आप लोग समझ गए। अब यहाँ के बाद आपको बताना क्या है, देखिए चलिए, अब यहाँ के बाद आपको बताना क्या है, ठीक है। देखिए अब यहाँ के बाद आपको ध्यान क्या देना है कि यह क्या निकला है, तो यह आपको निकला है, देखिए क्या निकला है, यहाँ से इसको भी हटा सकते हैं ना, देखिए यह निकला है RHS, क्या निकला है RHS, ठीक है। तो एक काम करते हैं, देखिए कि LHS में इतना आया है और यही सेम आपको RHS में भी आया है कि नहीं। तो अब इस तरीके से ये कहा जा सकता है LHS बराबर क्या हो गया, तो RHS, और ये हो गया आपको प्रूव्ड, यानी सिद्ध हो गया। ये क्या हो गया, सिद्ध हो गया। सिद्ध करना था, सिद्ध हो गया ना। देख लीजिए एक बार, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इतना बराबर इतना दोनों को सिद्ध करना था, 2018 का पूछा गया प्रश्न था, सिद्ध हो गया। इधर वाला स्क्रीनशॉट हो गया। अब इसका ले लीजिए, उसके जस्ट पीछे वाला। चलिए आइए, अब यहाँ के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है और यहाँ पर जो है x का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है, x का मान ज्ञात करना है, और ये भी 2018 का पूछा गया प्रश्न है। देखिए तो यहाँ पे इसमें 1 2 3 ठो रो है तो 3, 1 2 3, 3 ठो कॉलम है तो यहाँ पर भी 3 ठो कॉलम, यानी कि स्थान, 3 ठो कॉलम हो गया। चलिए इसमें 1 2 3, 3 ठो रो तो 3 ठो रो, यहाँ पर कॉलम की संख्या 1, तो इसीलिए यहाँ पर 1। यहाँ पर देखिए 1 ठो क्या है रो, तो 1 और 1 2 3, 3 ठो कॉलम, तो यहाँ पर हो गया 3। अब यहाँ पर यही आपको ध्यान देना है, चलिए कि यहाँ पर जब ध्यान दीजिएगा तो पीछे वाला आगे वाला से मिल रहा है, तो जब इन दोनों में गुणा करेंगे, तो क्या होगा, बताइए क्या होगा, 3 गुने 1 होगा, यानी जो न्यू मैट्रिक्स प्राप्त होगा वह क्या होगा, 3 गुने 1 होगा। ठीक है, देखिए चलिए तो अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि इन दोनों में गुणा करते हैं।
इसका जो है इसके साथ, तो क्या हो जाएगा x फिर 0 फिर हो जाएगा 2, हो गया। अब यहाँ के बाद आपको ध्यान देना है इसका जो है इसके साथ, तो ये हो जाएगा 0 1 मिनट। इसका गुणा जो है इसके साथ x फिर हो जाएगा 0 फिर हो जाएगा 2, इसका गुणा जो है इसके साथ क्या होगा 0 फिर हो जाएगा 8 फिर हो जाएगा 1। देखिए इसका गुणा जो है इसके साथ हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा 0 और फिर ये हो जाएगा 3। चलिए इतना समझ गए। और ऑर्डर कितना होगा, पीछे वाला आगे वाला से मिल गया तो आगे बच गया 3 और पीछे बच गया 1। ऑर्डर अब हटा देते हैं या रहने ही देते हैं। देखिए चलिए इतना समझ गए। और ये बगल में कितना बच गया x माइनस 5 माइनस 1 बराबर 0। 1 गुने 3, 1 गुने 3, तो पीछे वाला आगे वाला से मिल रहा है, इसीलिए जब इन दोनों में गुणा होगा तो जो न्यू मैट्रिक्स प्राप्त होगा ना वह कितना ऑर्डर का हो जाएगा 3 गुना 3, 3 गुना 3। ठीक है, देखिए इसको कैलकुलेट कीजिए, x प्लस 2 होगा, इसको कीजिए 9 होगा, इसको कीजिए 2x प्लस 3 होगा, और बगल में है x माइनस 5 माइनस 1 बराबर 0। इसका ऑर्डर कितना है 1 2 3, 3 ठो रो कॉलम 1 ठो, और इसका ऑर्डर कितना है 1 गुने 3, 1 गुने 3। पीछे वाला आगे वाला से मिल रहा है, इसीलिए अब जो गुणा होगा तो जो न्यू मैट्रिक्स प्राप्त होगा ना उसका ऑर्डर हो जाएगा, आगे बच गया 3 और पीछे बच गया 3। ठीक है, देखिए इसका गुणा इसके साथ, इसका जो है इसके साथ, तो x में x से गुणा होगा तो x स्क्वायर, और 2 में x से होगा तो 2x। ठीक है, इसका गुणा जो है अब इसके साथ, तो माइनस 5x और फिर हो जाएगा माइनस 10। इसका गुणा जो है इसके साथ,
तो कितना हो जाएगा -x और -2। इसका गुणा जो है इसके साथ, तो हो जाएगा 9x, कितना हो जाएगा 9x, फिर इसी का गुणा जो है इसके साथ, तो -9 × 5 = 45, इसका गुणा इसके साथ -9। चलिए ठीक है, अब इसका गुणा जो है इसके साथ, तो कितना हो जाएगा, x में x से तो x², और यहाँ पर हो जाएगा फिर 2x, इसका गुणा इसके साथ। अच्छा 1 मिनट, यह ना बचा है, चलिए यह ना बचा है, तो इसके साथ इसका गुणा जो है इसके साथ, तो हो जाएगा 4x² -15, ठीक है। फिर इसका गुणा इसके साथ, देखिए कितना हो जाएगा 4x², 3 का x के साथ तो 3x, इसका गुणा इसके साथ, तो -10x, और 3 में 5 से तो -15, इसका गुणा फिर इसके साथ, तो -2x, और ये हो जाएगा -3। चलिए इतना समझ गए, चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत, और फिर बराबर में 0 है तो 0। इसको कैलकुलेट करते हैं इधर, x² + 2x -5x -10 -x -2 बराबर नहीं करते हैं, फिर है 9x -45 और -9, यहाँ पर है 4x² + 3x -10 -15 -2x -3 बराबर 0 कहने का मतलब यहाँ पर क्या है, तो 0 मैट्रिक्स है, तो सभी जगह 0 0 0 0 0 0 0 0 0, क्योंकि यह जो है इससे, यह इससे, और यह इससे, यह इससे, यह इससे, और यह फिर इससे, यह इससे, यह इससे, और यह इससे। चलिए यहाँ तक एक बार देख लीजिए, चलिए यहाँ तक एक बार देख लीजिए। चलिए यहाँ तक समझ गए।
देखिए जब इसको जो है जीरो के बराबर करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x बराबर जीरो, ठीक है, और इसको जो है जीरो के बराबर करेंगे तो -5x माइनस 10 बराबर जीरो। तो यहाँ से क्या होगा, x कॉमन, तो x प्लस 2 बराबर जीरो, और यहाँ पर आ जाएगा 5x बराबर, माइनस में इधर आ गया तो प्लस में, तो x बराबर में 10 बटा में -5, इससे यह ख़त्म, तो -2। और यहाँ पर देखिएगा तो x बराबर में 0, और यह कितना हो जाएगा, x प्लस 2 बराबर भी 0, तो x बराबर 0 और x बराबर -2। तो x का ही मान, कितना मान आ गया, तो x का मान देखिएगा तो -2 भी आ रहा है और 0 भी आ रहा है, इसीलिए हम लोग लिख देंगे, यानी x का मान जो है समीकरण को, कोई भी मान जो है समीकरण को संतुष्ट नहीं करता है, ठीक है, क्योंकि जब यहाँ पर देखिएगा तो x का मान जो है 2 आ रहा है और x का मान जो है 0 आ रहा है, ठीक है, समझ गए। तो इसीलिए जो हम लोग कह सकते हैं x का कोई भी मान जो है समीकरण को संतुष्ट नहीं करता है, यानी x का मान जो है नहीं निकाला जा सकता है। तो ये आप देख लिए ना, तो इसीलिए आप यहाँ पर ये बात जो है लिख सकते हैं, यानी x का मान जो है ज्ञात नहीं किया जा सकता है, ठीक है। चलिए, तो जो बोले हैं आप इसको यहाँ पर लिख सकते हैं। तो इस तरीके से जो है यह क्वेश्चन नंबर 3 2018 का पूछा गया प्रश्न था, 2018 का पूछा गया प्रश्न था। अब इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर जो है हम लोग 4 को देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखा जाए। चलिए हो गया, 4 नंबर क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। यह क्वेश्चन जो है कब का पूछा गया है, 2012 का पूछा गया प्रश्न है। क्या निकालना है आपको, यहाँ पर a स्क्वायर माइनस 4a माइनस 5i बराबर 0 जो है जांच करना है कि क्या इतना बराबर जो है इतना आ रहा है कि नहीं। तो सबसे पहले बराबर के इधर वाला LHS है और बराबर का उधर वाला RHS है, तो हम लोग LHS लेंगे सबसे पहले। तो LHS में क्या है, a का स्क्वायर माइनस 4a माइनस 5i, i यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो a को हम लोग लिख सकते हैं, a स्क्वायर को लिख सकते हैं a इंटू a, फिर यहाँ पर 4a माइनस 5i। a कहने का मतलब क्या बताइए, a कहने का मतलब 1 2 2 2 1 2 2 2 1, फिर यहाँ पर इंटू में a है, यानी कि 1 2 2 2 1 2 2 2 1 हो गया। माइनस है तो माइनस, और यहाँ पर हो गया, देखिए यहाँ पर हो गया माइनस 4 है तो 4, और फिर a है यानी कि a कहने का मतलब बताइए क्या, 1 2 2 2 1 2 2 2 1,
माइनस है तो माइनस, और 5 है तो 5, और आई यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। इसी को हम लोग क्या कहेंगे? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या कहेंगे? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, देखिए जब इन दोनों को गुणा कीजिएगा तो इसका गुणा जो है इसके साथ, क्योंकि यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 3, 3 ठो रो 3 ठो कॉलम, 3 गुने 3 हो गया, 1 2 3, 3 ठो रो 1 2 3, 3 ठो कॉलम। तो पीछे वाला आगे वाला से मिल रहा है, इसीलिए आगे हो गया 3, पीछे हो गया 3। ठीक है, तो इसका गुणा जो है इसके साथ, तो 1 में 1 से तो 1 होगा, 2 में 2 से तो 4 होगा, और 2 में 2 से तो फिर 4 होगा। इसका गुणा जो है इसके साथ, 1 में 2 से तो 2 होगा, 2 में 1 से तो 2 होगा, 2 में 2 से तो 4 होगा। फिर इसका गुणा जो है इसके साथ, 1 में 2 से तो 2 होगा, 2 में 2 से तो 4 होगा, और 2 में 1 से तो 2 होगा। देखिए इतना समझ रहे हैं। फिर यहाँ पर ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे इसका गुणा, इसका गुणा जो है पहले इसके साथ, तो 2 में 1 से तो 2 होगा, 1 में 2 से तो 2 होगा, फिर 2 में 2 से तो 4 होगा। अब जो है इसके साथ, 2 में 2 से तो 4 होगा, फिर 1 में 1 से तो 1 होगा, 2 में 2 से तो 4 होगा। ठीक है, फिर जो है इसके साथ, 2 में 2 से तो 4, 1 में 2 से तो 2, फिर 2 में 1 से तो 2। ठीक है, अब इसका गुणा जो है इसके साथ, तो कितना होगा? 2 में 1 से तो 2, 2 में 2 से तो 4, और 1 में 2 से तो 2। देखिए अब इसके साथ होगा, तो 2 में 2 से तो 4, 2 में 1 से तो 2, और 1 में 2 से तो 2। अब जो है इसके साथ, 2 में 2 से तो 4, 2 में 2 से तो 4, और 1 में 1 से तो 1। ठीक है, देखिए माइनस है तो माइनस, 1 में 4 से तो 4, 1 में 4 में 2 से तो 8, फिर 4 में 2 से तो 8, 4 में 2 से तो 8, 4 में 1 से तो 4, 4 में 2 से तो 8, 4 दूना 8, 4 दूना 8, 4 एकम 4, माइनस 5 में 1 से तो 5, 5 में 0 से तो 0 0 0 5 0 0 0 5। ठीक है, चलिए अब इसको थोड़ा कैलकुलेट कीजिए आगे। 4 4 8 1 9, ये हो जाएगा 8
ठीक है, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 8, ये कितना 8, ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 9, माइनस 4 8 8, 8 4 8 8 8, फिर यहाँ पर कितना 4, ये कितना होगा 5 0 0 0 5 0 0 0 5। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत। अब यहाँ के बाद आपको ध्यान देना है, नौ में से 4 गया तो 5, ठीक है, 8 में से 8 गया तो 0, फिर 8 में से 8 गया तो 0, फिर 8 में से 8 गया तो कितना हो जाएगा 0, फिर 9 में से 4 गया तो 5, ठीक है, 8 में से 8 गया तो 0, 8 में से 8 गया तो 0। चलिए इतना समझ रहे हैं ना, क्योंकि घटाव है इसीलिए। अब फिर 8 में से 8 घटेगा तो कितना 0, 9 में से 4 गया तो 5, यहाँ पर हो गया 5, ठीक है, इन दोनों को काम हो गया। इन दोनों का काम हो गया ना, ठीक है, तो बच गया यहाँ पर घटाव। क्या बच गया घटाव, घटाव 5 0 0 0 5 0 0 0 5, 5 0 0 0 5 0 0 0 5। ये देखिए 5 में से 5 गया तो 0, क्योंकि घटाना है। क्या करना है घटाना है। 0 है ये 10 का 10, सब घटाइएगा तो 0 0, घटाइए 0 आएगा, सब घटाइए 0 आएगा। इसी को हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि सभी जगह 0 0 है तो इसको क्या लिख सकते हैं, एक 0 लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ तो कोई दिक्कत। और ये क्या हो गया LHS निकला है। अब यहाँ पर जब देखिएगा तो LHS को कैलकुलेट किए तो क्या आ गया 0, और ये है RHS, RHS में क्या है 0, LHS में आ गया 0, RHS में 0। तो इसीलिए अब यहाँ पर लिख देंगे RHS में भी क्या पहले से 0 और LHS में आया है 0, तो इसीलिए LHS जो है RHS के बराबर है।
तो यहाँ पर LHS बराबर RHS यानी कि सिद्ध करना था और यह सिद्ध हो गया। ठीक है, चलिए आइए अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि a बराबर इतना तो a इंटू ए डैश ज्ञात करें और a डैश इंटू ए ज्ञात करें। चलिए ये सेम क्वेश्चन जो है आपको यहाँ पर 1 नंबर की तरह है, तो ये आप लोग बना लीजिएगा, बन जाएगा ना, ऐसा ही है ये वाला भी क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पर a डैश इंटू ए ज्ञात करना था और यहाँ पर भी क्या ज्ञात करना है, तो बताइए a इंटू ए डैश या a डैश इंटू ए, ये दोनों एक ही है, मतलब आगे पीछे कर दिया है। तो इसीलिए इस प्रश्न को HW नोट कर लीजिए और इसको बना करके इस नंबर पर जो है आपको व्हाट्सअप कर देना है। ठीक है, यह HW रहेगा और इसको बना करके 88 73 74 10 70 पर जो है व्हाट्सअप कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए तो आज जो है हम लोग क्या देखे हैं, तो सब्जेक्टिव देखे हैं। किसका देखे हैं, तो आप लोग जानते हैं कि मैट्रिक्स यानी कि आव्यूह का। तो आज के क्लास को हम लोग यहीं तक रहने देते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।